अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं भाई सब लोग खैरियत से होंगे। आज सुबह आज हमने असल में डिवॉर्मिंग करनी थी कुछ जानवरों की, छोटे बच्चों की। तो सुबह का टाइम जो है ना, ये बेस्ट होता है डिवॉर्मिंग करने के लिए। और क्योंकि रात भर के जो है वो जानवर जो है वो खाली पेट होते हैं, तो ये टाइम जो है वो अभी तकरीबन जो है वो टाइम जो है वो हुआ है तकरीबन साढ़े पाँच पौने 6 बजे का टाइम है। नमाज पढ़ ली है। अब मैं ऊपर आ गया हूँ। मैंने बोला चलो आज डिवॉर्मिंग कर लो। तो डिवॉर्मिंग जो मैं जैसे कि पहले काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, दो चार वीडियोस तो बना चुका हूँ मैं डिवॉर्मिंग के ऊपर। आज मैं डिवॉर्मिंग करूँगा ये पंच से। इसमें जो है वो 4 फार्मूले हैं। और हमेशा से मैं बोलता हूँ कि भाई डिवॉर्मिंग जो है वो एक ऐसे डिवॉर्मर से करनी चाहिए कि जिसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले जो हैं वो यूज़ हो रहे हों, जैसे ठंडर है और निज़लान है और ये पंच है। तो आज हम जो है वो, पहले मैंने ठंडर से की थी, आज हम जो है ये पंच से हम करेंगे। तो बाकी मैंने जो है वो ये मैंने कुछ सामान जो है वो जमा करके रखा हुआ है डिवॉर्मिंग का। ये क्या चीज़ है भाई? ये है शीरा। तो अभी हम अपने जानवरों के पास से जो है वो पानी वानी उठाएंगे। पानी उठा के जो है वो फिर हम ये शीरा पिलाएंगे। उसके फिर हम 15 मिनट बाद जो है वो 20 मिनट बाद जो है वो डिवॉर्मिंग के। अच्छा, आप बोल लोगे भाई ये क्या चीज़ रखी हुई है? ये भाई एक इंजेक्शन है सिफर का। और ये जो है वो जानवरों की सांस से रिलेटेड या फेफड़ों से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है वो उसके लिए जो है ये बहुत मुफीद है। एंटीबायोटिक है ये सिफर। और ये देखें, ये इसका फार्मूला ये है। और ये मैं किसको लगाने वाला हूँ? ये मैं बबलू को लगाऊंगा, अपने छोटे बच्चे को, बबलू को। उसको थोड़ा सा सांस का, खांसी का जो है वो उसको प्रॉब्लम है। खांसी के मैंने काफ़ी तरीके उसके ऊपर इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उसकी खांसी नहीं जा रही है। तो मैंने सोचा कि भाई ये 3 दिन, अब ये एंटीबायोटिक है, 3 दिन या 5 दिन लगेगा। मैं 3 दिन लगाऊंगा, अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर मैं 5 दिन भी लगाऊंगा ये। तो अब मैं ज़रा पानी वानी उठा के शीरा वीरा पिला के फिर मैं आता हूँ। अच्छा भाई, माशाल्लाह से हमने जो है वो पानी उठा लिया और बच्चों को जो है वो शीरा भी पिला दिया। शीरा पिलाए हुए भी जो है वो तकरीबन जो है वो आधा घंटा गुजर गया है। अब जो है वो हम जो है वो डिवॉर्मिंग की दवा जो है वो पिलाने वाले हैं। और उसका तरीक़ेकार ये है कि इसमें है जैसे 9 kg बॉडी वेट पे जो है वो 2 ml है, 13.5 पे 3 ml है और 18 kg पर 4 ml है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको इस पे मिल जाएंगी कि कितने बॉडी वेट पे जो है वो आपने कितनी दवाई जो है वो पिलानी है। तो अब चलते हैं भाई अपने बच्चों को जो है वो दवाई पिलाने। अच्छा, अभी मैं अकेला हूँ तो मैं दिखा नहीं सकूँगा, मैं पिला के फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा भाई, हमने अब दवाई डिवॉर्मिंग की जो है वो दवा पिला दी है सारे जानवरों को। और अच्छा, अब जो है वो मैं आपको पहले तो वैसे वीडियोस में जो है वो मैं जब भी मैं डिवॉर्मिंग की टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता हूँ तो सारी चीज़ें डिटेल में मैं बताई भी हैं, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि आज हमने डिवॉर्मिंग की है। तो डिवॉर्मिंग जो है वो इन जानवरों के लिए जो है वो क्यों ज़रूरी है, ये होती क्या है, इस पर हम जो है वो बात कर लेते हैं। डिवॉर्मिंग असल में जो है वो भाई जानवरों के जो है वो पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं, तो उन कीड़ों को जो है वो मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो है वो डिवॉर्मिंग की जाती है। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जानवर जो है वो रात भर का कम से कम 3 घंटे का खाया पिया जो है नहीं हो, भूखा प्यासा हो, निहार मुँह जो है वो हम दवा जो है वो पिलाते हैं। अच्छा ये है होता है कि आप कोई मीठी चीज़ जो है वो पहले जानवर को जो है वो पिला दें। बड़े जानवर को 10 cc, 15 cc, 20 cc, जैसे मीठा है शौक़ से पी लेता है जानवर, तो 10 cc, 15 cc जो है वो आप पिला दें। छोटे जानवर को जो है वो 10 cc या 5 cc पिला दें। उससे होता यह है कि जो जानवर के जिगर में और फेफड़ों में जो कीड़े होते हैं उनको जब महसूस होता है कि भाई एनर्जी का कोई सोर्स जो है वो हमारे को डायग्नोज हुआ है, तो वो जो है वो सारे जो है वो निकल के जो है वो पेट की तरफ भागते हैं। क्योंकि आपने जो शीरा या कोई भी मीठी चीज़ जो है वो खिलाई होती है, वो जो है वो जानवर के जब पेट में जाता है तो उसके जिगर और फेफड़े से जो जितने भी कीड़े हैं वो सारे आके जमा हो जाते हैं पेट में।
तो दवाई का जो रिज़ल्ट है ना वो फिर 99.9%, यानी कि जैसे लाइफ बॉय के ऐड में आपने देखा ना जरासीम से 99.9% सुरक्षा, तो ऐसे ही जो है वो 99.9% जो है वो चांसेस होते हैं कि मतलब कि उसमें जो है वो रिज़ल्ट जो है वो दवाई जो है वो अच्छा देगी। अच्छा, डिवॉर्मर जो है वो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। डिवॉर्मर जो है वो कौन सा यूज़ करें और अलामात क्या होती हैं जानवर की कि भाई इसके पेट में अब कीड़े हैं, अब हमारे को डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। और छोटे बच्चों की जो है वो जो नवमौलूद बच्चे होते हैं जो दूध पे होते हैं, उनकी डिवॉर्मिंग जो है वो कब कर देनी चाहिए। तो डिवॉर्मर जो आते हैं, मल्टीपल डिवॉर्मर आते हैं मार्केट में जो है वो, मैं जो है वो अमूमन जो है वो 3 किस्म के डिवॉर्मर, बल्कि 4 किस्म के डिवॉर्मर जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। एक तो ठंडर है, फिर निज़लान है, फिर पंच है और एक अल्बेंडाज़ोल है। अल्बेंडाज़ोल जो है मैं ज़्यादातर जो है वो निज़लान या अल्बेंडाज़ोल जो है वो मैं ज़्यादातर सर्दी वाले मौसम में जो है वो अपने जानवरों के ऊपर करता हूँ, क्योंकि होता ये है कि अल्बेंडाज़ोल और निज़लान में जो है से जो है वो आपके जानवर को जो है वो मोशन नहीं लगते। तो ठंड में क्योंकि मोशन जो है वो मोशन से जो है वो हम रोकते हैं, इस वजह से जो है वो हम ठंड में जो है वो मैं निज़लान से या फिर अल्बेंडाज़ोल से जो है वो करता हूँ। बाकी गर्मियों में मैं ज़्यादातर अमूमन जो है वो ऐसा डिवॉर्मर यूज़ करता हूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फार्मूले हों। अच्छा, अल्बेंडाज़ोल जो है वो अल्बेंडाज़ोल अल्बेंसल के नाम से भी आता है, उसका फार्मूला सिर्फ अल्बेंडाज़ोल है। अल्बेंडाज़ोल जो है वो आपको आपके जो अपने छोटे बच्चे जो इंसानी हमारे बच्चे हैं उन बच्चों के भी पेट में कीड़े होते हैं, उनकी भी डिवॉर्मिंग होती है। मैं अपने बच्चों की करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये चीज़ मैंने सीखी है अपने जानवरों से। तो जानवरों ने हमारे को बहुत कुछ सिखाया है माशाल्लाह से। पहले हम अस्पताल जाने से जो है वो डरते थे, मेरे को अस्पताल की जो स्मेल होती है फ़िनाइल वगैरह की, उससे मेरे को वॉमिट हो जाया करती थी। तो घर में कोई अगर इमरजेंसी होती थी, कुछ होता था, अम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है, पापा की तबीयत ख़राब हो रही है, तो मेरा छोटा भाई समी ले के भागता था और हम सिर्फ बस सेठ साहब की तरह जो है वो फ़ोन पे, हाँ भाई क्या क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, बस ये कर रहे होते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने जानवर पालना शुरू किए, एक तो मेरा दिल जो है वो, मैं मिजाज का बहुत सख्त हूँ, तो मेरा दिल जो है वो काफ़ी नरम हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं इतना अस्पतालों से दूर भागता था, तो जानवरों ने आज हमें ऐसा कर दिया है कि मैं अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, कभी ऐसा होता है मैं अपने चाइल्ड कंसल्टेंट से जो है वो, कोई बड़ा मसला नहीं होता तो मैं उससे पूछ लेता हूँ। जैसे हल्की फुल्की वॉमिट अगर उसको लगी है तो पहले तो हम डोमेल पिला देते हैं या ग्रेविनेट का सिरप पिला देते हैं, वरना अगर नहीं रुकती तो फिर डॉक्टर साहब हमारे को बोलते हैं कि भाई आप एक काम करें, 0.5 सीसी जो है वो ग्रेविनेट का इंजेक्शन लगा लें। तो वो इंजेक्शन मैं खुद लगा लेता हूँ। अपनी वाइफ को, मेरे को अगर कभी कोई कोर्स कराना होता है, डॉक्टर अगर हिदायत वो करते हैं आप, तो उसको अपनी वाइफ को मैं खुद इंजेक्शन लगा लेता हूँ। तो ये जानवरों की बरकतें हैं। खैर, तो बात ये हो रही थी कि डिवॉर्मर मैंने आपको बता दिए, और दूसरी जो हमें चीज़ है कि भाई हम कैसे पहचानेंगे कि जानवर के पेट में जो है वो कीड़े हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या अलामात जो है वो जानवर जो है वो आपका ज़ाहिर करेगा कि भाई इसके पेट में कीड़े हैं। तो नंबर 1 पर जो आती है कि भाई जानवर जो है वो आपका बहुत ही लागर और कमज़ोर हो गया, खा पी अच्छा रहा है, आप अच्छी खुराक दे रहे हैं उसको और वो उठा भी सही रहा है, यानी कि जितनी एक नॉर्मल जो है वो जानवर को उठानी चाहिए, लेकिन फिर भी जो है वो आए दिन वो सूखता जा रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि भाई आपके जानवर के पेट में कीड़े हैं, आपको इसको डिवॉर्मिंग करनी है एक अच्छे डिवॉर्मर से। नंबर 2 जो निशानी है वो ये है कि जानवर जो है वो खा ही नहीं रहा, खाना ही बहुत कम कर दिया उसने, और सुस्त हो गया है, कमज़ोर हो गया है, ज़्यादातर जो है वो सारे जानवरों से अलग रहता है। ये जो है वो यानी कि यूँ समझ लें कि इसके पेट में भरमार है भाई कीड़ों की। तो ये भी इंडिकेट करता है कि भाई आपके जानवर के पेट में कीड़े हैं। और दूसरी वजह भी हो सकती हैं, बुखार भी हो सकता है, लेकिन ये भी अगर बुखार नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं और खा भी रहा है लेकिन कम खा रहा है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि भाई आपके जानवरों के पेट में कीड़े हैं, आपने उसको डिवॉर्मिंग करनी है। नंबर 3 पे जो है वो आँखों से जो है वो पानी आना शुरू हो जाता है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि भाई आपके जानवर के पेट में कीड़े हैं और आपको जो है वो डिवॉर्मिंग करनी है। और नंबर 4 जो निशानी है वो ये है कि उसकी ये पेचिस वगैरह जो है वो अक्सर जो है वो आपके जानवर को जो है वो मोशन लगे रहते हैं, और हालांकि आप कोई ऐसा दाना वगैरह भी नहीं खिला रहे या कोई ऐसी जो एक नॉर्मल जो जिस
दाने पे जो, या जिस वंडे पे या जिस चारे पे या जिस अनाज पे जो है वो आपका जानवर जो है वो महीनों से, हफ्तों से या जब से आपके पास है वो पलता आ रहा है, लेकिन अब अचानक से जो है वो उसको ये मोशन वाली जो है वो शिकायत बहुत ज़्यादा है, आए दिन उसको मोशन लगे रहते हैं। तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपके जानवर के पेट में कीड़े हैं, आपको डिवॉर्मिंग करनी है इसकी। तो भाई ये कुछ अलामात और ये कुछ डिवॉर्मर के हवाले से जो है वो आज मैं असल में सुबह मैंने ये करना था, तो मैंने बोला चलो भाई ये वीडियो बना लेते हैं, और ताकि जो है वो आप भाइयों का भी जो है वो हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और मैं जो है वो शुरू में मुझे कह देना चाहिए था भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चैनल के जो है वो 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, बल्कि 1000 से ज़्यादा हो गए। तो आप लोगों का भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियोस पे तो अभी हमारे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, लेकिन शॉर्ट्स वगैरह पे आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो ह्यूमन पे आते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ यार ह्यूमन को जो है ना वो मैं बेचूँ नहीं, एक तो मेरी दिली वाबस्तगी बहुत ज़्यादा है, और कुछ पैसे भी लगे थे उसके, लेकिन अच्छे माकूल पैसे लगे थे, लेकिन मैंने नहीं दिया। बस वो एक कन्फ्यूजन थी दिमाग में, और दिल जो है वो मेरा यानी कि घबरा, जब भी मेरी किसी बंदे से जो है वो डील बनने लगती थी तो मेरा दिल जो है ना वो जैसे कहते हैं ना कि वो इंडिकेट करता था कि नहीं यार नहीं करो नहीं करो, नहीं बेचो। तो अभी तक जो है वो इस वजह से ह्यूमन जो है वो हमारे पास है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा, मैं 7 महीने का बच्चा लाया था, और बड़े दिल से, बड़े प्यार से, इतना लंबा सफ़र करके सांगड़ में खुद गया था, तो वहाँ से हमने ये पसंद किया था बकरा। तो इस वजह से जो है वो ये अभी तक मौजूद है, और देखते हैं जब तक इसका दाना पानी मेरे पास लिखा हुआ है, ये इंशाल्लाह जो है वो मेरे पास है। लेकिन मेरी दिली वाबस्तगी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो मेरा दिल जो है वो हमेशा से घुस जाता है जब इसको निकालने की बात होती है। तो भाई वीडियो जो है वो लंबी नहीं करते, बल्कि लंबी नहीं करते। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में या अगली वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।